कि अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं बच्चों कि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद हॉकी विजार्ड, दुनिया में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान व कालजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद एक महान भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें अक्सर भारतीय खेलों का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत सन 1926 में की थी। उनकी कप्तानी के समय देश को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में मदद की। ये गोल्ड मेडल उन्होंने 1928, 1932 और सन 1936 में देश को जिताए थे। वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के अभ्यास किया करते थे, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। सर डॉन ब्रैडमैन ने एक बार ध्यानचंद की प्रशंसा करते हुए कहा था कि आप रनों की तरह गोल भी बनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस थीम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस थीम जारी की जाती है और राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की थीम शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, खेल संस्कृति का निर्माण। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 खेल कौशल की अपराजय भावना और मेजर ध्यानचंद की स्थायी विरासत का उत्सव है। यह हमारे जीवन में खेलों के महत्व को प्रतिबिंबित करने, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी को एथलेटिकों को प्रेरित करने का दिन है। राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में आयोजित किया जाता है, जिनका जन्म वर्ष 1905 में इसी तारीख को उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932, 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली और उन्होंने अपने कैरियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वर्ष 1994 में झांसी के एक पूर्व सांसद ने सरकार से महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया, जिसकी तत्कालीन खेल मंत्री ने सराहना की और तभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनकी जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कर दिया। विभिन्न खेलों के प्रचार और खेल भावना को बढ़ावा देने तथा इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बच्चों, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रमुख बिंदु, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसके प्रमुख बिंदु, पहले परिचय। इस दिन को पहली बार वर्ष 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया गया था। यह दिवस देश के महान खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसे खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। महत्व। राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य खेल के महत्व में जागरूकता को बढ़ावा देना और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। भारत सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन करती है।
आइए जानते हैं कि ध्यानचंद के बारे में। ध्यानचंद ने पहली बार हॉकी तब खेली जब वे 1921 में 16 साल की उम्र में एक सिपाही के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। इसके पहले एक युवा लड़के के रूप में उन्हें कुश्ती पसंद थी। मूल रूप से उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन चांद की रोशनी में बहुत अभ्यास करने की आदत के कारण उनके दोस्त उन्हें नाम के साथ चांद, हिंदी में चंद्रमा, जोड़ दिया था। जब वो 17 वर्ष के थे तब उन्होंने सेना हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंट खेल खेलना शुरू किया। यह 1926 तक चलता रहा। जल्दी वो भारतीय सेना हॉकी टीम में चुन लिए गए जो न्यूजीलैंड का दौरा कर रही थी। उन्होंने जादू से टीम ने 21 में से 18 मैच जीते। भारत लौटने के बाद उन्हें जल्द ही लांस नायक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया। इसके बाद जो कहानी सामने आई वो महाकाव्य है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताने में मदद करी। 1928 में वह 14 गोल के साथ अग्रणीय गोल स्कोरर बन गए। समाचार रिपोर्ट में लिखा था कि यह हॉकी का खेल नहीं बल्कि जादू है। उनके भाई रूप सिंह भी एक महान खिलाड़ी थे। 1932 के ओलंपिक में उन्होंने ध्यानचंद के साथ मिल करके कुल 25 गोल किए थे। 1936 के ओलंपिक फाइनल में उन्होंने अपनी छड़ी के जादू से जर्मनों को बैठे हुए बत्तख की तरह बना दिया। उन्होंने उस फाइनल मैच में 6 गोल किए जिससे भारत 8-1 से जीता। उनमें से 3 उनके खेल के बीच में उन्होंने स्पाइक उतारकर नंगे पैर बनाए थे। इस मैच के बाद एडोल्फ हिटलर उनके बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। उनके पहले कोच पंकज गुप्ता ने हॉकी खेलने में उनकी प्रशंसनीय कुशलता को ध्यान में रखते हुए चमकते चांद से उन्हें चांद की उपाधि से सम्मानित किया था। अपने शुरुआती दिनों में ध्यानचंद को हॉकी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसके बजाय उन्हें कुश्ती पसंद थी। बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए जूते नहीं पहने थे। भारत ने यह मैच 8-1 से जीता था। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे कैरियर में पूरे 1000 से अधिक गोल किए। मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1948 तक अपने कैरियर में 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे। ध्यानचंद के पिता समेश्वर दत्त सिंह थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सिपाही और हॉकी खिलाड़ी थे। उनके 2 भाई मूल सिंह, रूप सिंह एक महान हॉकी खिलाड़ी भी थे। ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद भी हॉकी खिलाड़ी थे। अपने पिता के एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण के कारण उन्होंने केवल 6 वर्षों तक स्कूल में अध्ययन किया। बचपन में उन्हें खेलों का शौक नहीं था। वह केवल 16 वर्ष की उम्र में सेना में शामिल हो गए थे। हॉकी में अपने प्रतिभाशाली कौशल के कारण वह ऐसा करने में सक्षम थे। शुरुआत में वह केवल आर्मी हॉकी टूर्नामेंट में ही खेलते थे। 1926 में उन्हें भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया। उन्होंने खेले गए 21 मैचों में 18 मैच जीते, 1 हारे और 2 ड्रॉ रहे। टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा। उन्होंने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को 3 बार इस टीम के लिए खेला। एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936 सभी टूर्नामेंट में भारत ने जीत हासिल करी। 1932 के ओलंपिक खेल में भारत ने अमेरिका को 23-1 से हराकर फाइनल मैच जीता था। यह लंबे समय तक एक विश्व रिकॉर्ड था। इन 23 गोलों में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। बर्लिन ओलंपिक में फाइनल में ध्यानचंद ने अपनी गति को बढ़ाने के लिए आधा मैच नंगे पैर खेला था। भारत ने यह मैच 8-1 से जीत लिया था। ध्यानचंद ने 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया था। 3 दिसंबर 1979 को ध्यानचंद का निधन हो गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस महान खिलाड़ी को अपने अंतिम दिनों में देश ने नज़रअंदाज कर दिया। जब वह फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थे तो उन्हें एम्स के जनरल वार्ड में भेज दिया गया था। हॉकी में उनकी महारत इतनी थी कि एक बार वह मैच में एक भी गोल नहीं कर पाया और उन्होंने गोल पोस्ट की माप को लेकर रेफरी से बहस करी। कोई आश्चर्य नहीं, गोल पोस्ट वास्तव में अनुमत न्यून सीमा से छोटा था। अधिकारी और खिलाड़ी उनके खेल से इतने चकित हो जाते थे कि एक बार उनकी हॉकी स्टिक यह जानने के लिए तोड़ दी गई थी कि अंदर कोई चुंबक है या नहीं। भारत सरकार ने 1956 में मेजर ध्यानचंद को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अपने शानदार गेंद नियंत्रण के कारण हॉकी के जादूगर के नाम से जाने वाले जाते थे। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। इसे 1952 में स्पोर्ट एंड पास टाइम मद्रास द्वारा प्रकाशित किया गया था।
1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में डाक टिकट छपवाया। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया गया। हिटलर और ब्रैडमैन। ध्यानचंद ने अपने करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर को ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। यह भी एक संयोग है कि खेल जगत के इन दो महान हस्तियों का जन्म 2 दिन के अंदर ही पड़ता है। 27 अगस्त को ब्रैडमैन का जन्मदिन तो 29 अगस्त को ध्यानचंद को नमन करने के लिए तैयार हैं, जिससे भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने फन में माहिर दोनों खेल हस्तियों को केवल एक बार एक दूसरे से मिले। वह 1935 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। तब भारतीय टीम के एक मैच में एडिलेड में हुआ था और वहां डॉन ब्रैडमैन भी वो मैच देखने के लिए आए थे। ब्रैडमैन और ध्यानचंद दोनों तब मिले थे। ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा कि वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। यही नहीं, ब्रैडमैन को बाद में यह पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैच में कुल 201 गोल दागे, तो उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या बल्लेबाज ने। जब ठुकराया था हिटलर का प्रस्ताव, ध्यानचंद ने इसके बाद 1 साल बाद बर्लिन ओलंपिक में हिटलर को अपनी हॉकी का कायल बना दिया था। उस समय सिर्फ हिटलर ही नहीं, जर्मनी के हॉकी प्रेमी के दिलो दिमाग पर एक ही नाम छाया था, वो था ध्यानचंद। कहानी साल 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक की है। जर्मनी के खिलाफ खेले गए हॉकी मुकाबले में भारत ने उस पर 8-1 से बेहतरीन जीत दर्ज करी। मैच में ध्यानचंद के खेल से जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मुरीद हो गया था। मैच के बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से मुलाकात की और उन्हें अपनी सेना में बड़े पद का प्रस्ताव दिया। हालांकि उन्होंने बड़ी विनम्रता से हिटलर के इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके इस कदम से पूरी दुनिया में उन्होंने तारीफ़ें बटोरी। ध्यानचंद की ना ही सुनते हिटलर चुपचाप वहाँ से चला गया। यह मुलाकात भले ही चंद मिनटों की थी, लेकिन इस मुलाकात ने दिखाया कि ध्यानचंद के लिए अपने देश से बड़ा कोई ओहदा नहीं था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1936 में स्वर्ण पदक जरूर जीता था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज न लहराता देख ध्यानचंद का मन अंदर से ही दुखी था। हिटलर ने पदक विजेताओं को पार्टी दी थी, लेकिन ध्यानचंद उसमें नहीं गए थे। वह खेलगांव में ही बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। जब टीम के एक साथी ने उन्होंने पूछा कि आज तो टीम जीती है, तो वह क्यों रो रहे हैं। इस पर ध्यानचंद का जवाब था कि काश यहाँ यूनियन जैक ब्रिटिश इंडिया का झंडा की जगह तिरंगा झंडा होता तो उन्हें बेहतर खुशी होती। सन 2014 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी बने लेकिन ध्यानचंद के परिवार और हॉकी प्रेमियों को अभी इंतजार है कि आखिर कब हॉकी के जादूगर को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।